झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे। समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे। छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे।
तुझको तो साथ है हवाएं, कांटों की फिक्र ना कर, तेरे साथ है दुआएं, कर्मों की कूची लेकर किस्मत सवार ले, हो छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। पग जब भी डगमगाए, उसने ही हाथ थामा, वो मीत बन के आया जब तू बना सुदामा, सच्चाई की ताकत से कश्ती उबार ले, हो छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार ले,
कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था ज्ञान का बड़ा ही हमें, प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना हमें। कोई डोर हो बंधी जो पतंग में जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2020, 29th ऑफ जुलाई एंड 2020 के गूगल ड्राइव लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, तो हम आज इसे वापस से शुरू करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ कल की ही तरह। गूगल आपको खोलना है और गूगल का जो आइकन डेस्कटॉप पर है, मैंने इसे पहले से ही खोल के रखा है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ राइट साइड में 9 डॉट्स आते हैं। इसमें मैंने कर्सर को क्लिक किया है तो यहाँ गूगल एप्स लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कर्सर को यहाँ रखा है माउस के। अब मैं इसे क्लिक करती हूँ तो यहाँ हम देखेंगे राइट साइड में थर्ड ऑप्शन 3 कलर से एक ट्रायंगल बना हुआ ड्राइव लिखा हुआ है। दिस इज़ द आइकन फॉर गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव का निशान है, इस पर हमें क्लिक करना है। आप सभी की जानकारी के लिए आपको मालूम रहे, हम सभी के एंड्रॉयड फ़ोन में भी जो मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं उसमें भी इसी आइकन के साथ लेफ़्ट में आपको दिख रहा है ट्रायंगल, 3 कलर्स में ट्राई कलर ट्रायंगल है। ये आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर भी मिल जाएगा। उसमें सिंपल आपको टाइप करना है गूगल ड्राइव और आपको ये आइकन का एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और किसी किसी मोबाइल फ़ोन्स में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और सेम स्क्रीन आपको थोड़ा सा छोटा
आपके मोबाइल में दिखेगी। यहाँ आप सभी को प्रॉपर क्लियरली विजिबल रहे सब कुछ, कुछ भी छोटा फॉन्ट ना लगे, तो मैं यहाँ इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ। उसके लिए राइट साइड में 3 डॉट्स होते हैं और उनको क्लिक करने के बाद जूम का एक ऑप्शन होता है और वहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं आपकी स्क्रीन जो जूम पर आ रही है। और उसके बाद मैं वापस स्क्रीन पर आती हूँ। तो आप देखिए गूगल ड्राइव क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। गूगल ड्राइव एक तरीके से एक लॉकर है। जैसे कोई भी बैंक हमको एक लॉकर प्रोवाइड करता है, अकाउंट तो हमारा होता ही है, पर उस अकाउंट के साथ हमको एक लॉकर भी मिलता है और उस लॉकर में हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स, कोई ज्वेलरी, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं। क्योंकि घर में रखेंगे या सेंटर पे रखेंगे कई बार सेफ नहीं होता, तो जैसे बैंक्स हमको लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गूगल ने भी हमको एक लॉकर, एक स्पेस अपनी ड्राइव में दिया है कि आप अपना डेटा उनके पास रख सकते हैं। वो सिक्योर भी रहेगा, उसमें वायरस का भी कोई खतरा नहीं है और आपका स्पेस भी यूज़ नहीं होगा। मतलब हमारे सिस्टम में या हमारे मोबाइल में जो स्पेस बहुत सारी फाइल्स की वजह से यूज़ होता है, ऑक्यूपाइड रहता है, वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए गूगल एक ड्राइव हमको देता है, यानी एक लॉकर हमको देता है। तो ये बेसिकली इसका पर्पज़ है ड्राइव को यूज़ करने का। अब इसके अंदर अपने आप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इट्स लाइक अ ओशन ऑफ लर्निंग या नॉलेज। इसके जैसे शिबाबा है, लेकिन ये ज़रा टेक्निकल लाइन है, तो इसमें अपने आप में ही हर ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरी स्क्रीन पर आपको जो भी पॉइंट्स, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, ये सब कुछ काम का है, सब हमारे यूज़ में आता है। चाहे राइट साइड में ये टास्क बार है, लेफ़्ट साइड में ये पैनल है, बीच का ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सभी कुछ यूज़फुल है। अब इसके बाद हम इसको शुरू करते हैं पहले लेफ़्ट साइड के पैनल से, यानी कि यहाँ से। यहाँ न्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रायोरिटीज़ दिख रही हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर माई ड्राइव है, शेयर्ड ड्राइव्स है, और ये आप ऑप्शंस नीचे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो न्यू का ऑप्शन है, इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स एंड मोर में यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। मतलब गूगल ने हमको लॉकर तो दिया ही है, पर उस लॉकर में भी बड़े सारे फंक्शंस दिए हैं। लाइक लॉकर में रैक दिए हुए हैं हमको, भाई आप नीचे वाली रैक में ये रख सकते हैं, ऊपर रैक में ये रख सकते हैं, और बड़ा फैंसी सा लॉकर है। तो गूगल ने सिर्फ एक जगह नहीं दी है हमारी फाइल्स को रखने के लिए, पर उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए। तो ये न्यू का जो ऑप्शन है, मैं वापस आती हूँ, और जो प्रायोरिटीज़ हैं हम न्यू को समझेंगे बाद में। प्रायोरिटीज़ मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम प्रायोरिटीज़ क्या रखना चाहते हैं कि हम सपोज़ कोई एक फ़ाइल है, जैसे यहाँ पेंडिंग रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल है जो हमको सेवा मिली है इनको फॉलो अप करने की, तो ये प्रायोरिटीज़ में डाल दिया। जैसे अब मुझे जब भी चाहिए प्रायोरिटीज़ में जा कर के कोई भी जो फाइल जिस पर मैं रोज़ काम करना चाहती हूँ या नॉर्मली मैं काम करना चाहती हूँ, वो यहाँ पर आ जाती है और हम इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं अपनी ड्राइव में जाके, वो हम देखेंगे। प्लस नीचे एक ऑप्शन आता है वर्क स्पेस, और क्रिएट करने का ऑप्शन है। तो जब हम इसे क्रिएट करते हैं तो सपोज़ मैं इसमें बोल दूँ माई बिग स्पेस नाम से मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो स्पेस मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ ये ऐड फाइल पे मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ मुझे पूरा ये मेसी ऑप्शंस और ये सारी चीज़ों से अलग हट के एक मेरी खुद की जगह मुझे ड्राइव ने प्रोवाइड की। भाई आप यहाँ अपनी सारी फाइल्स को डालिए और काम कीजिए। अब मैं कौन सी फाइल्स को डालना चाहती हूँ, तो मेरे पास जो भी यहाँ दिख रहे, लेट्स से लेटर मैंने सिलेक्ट किया, फिर अटेंडेंस मैंने सिलेक्ट किया, तो ये ब्लू कलर से पीछे हाईलाइट हो गया, आपको दिख रहा होगा। मैं हटा देती हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है, क्लिक करते ही ब्लू बैकग्राउंड आ जाता है। फिर ये अटेंडेंस, अब ये 2 शीट्स है मैंने इंसर्ट कर दी यहाँ पर और ये डन कर दिया। अभी ये मेरे पास स्पेस में 2 फाइल्स आ गई। तो अब मैं अपने खुद के स्पेस में क्रिएट करके 2 फाइल्स में काम कर सकती हूँ। हमारे पास जो भी जो गूगल ड्राइव या कोई भी चीज़ हमको जो ऑप्शंस प्रोवाइड करती है,
आप देखिए हर एक उसका अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग यूज़ कर सकता है। हो सकता है जो यूज़ मैं बता रही हूँ इससे और कुछ क्रिएटिव आपके माइंड में आ सकता है, बट फिलहाल यहाँ हम यूजेस की बात कर रहे हैं कि क्या यूज़ है, तो ये वर्क स्पेस का ऑप्शन था। उसके बाद हम आते हैं माई ड्राइव में। माई ड्राइव मतलब यहाँ जो कुछ डाला हुआ है मैंने जैसे इसमें जो जो फाइल्स डाली हुई है, या क्विक एक्सेस ऊपर आता है, मतलब जो अभी हमने काम किया है, जिस पर कुछ दिन से या कल से या आज से जो काम किया है वो इसमें डाला हुआ है। अब इसमें जो मैंने अपलोड की हुई है फाइल्स वो सारी आ जाती है, जो ऑलरेडी मैंने डाली है। वो कैसे डाली है वो हम न्यू वाले ऑप्शन में समझेंगे। ये नीचे वाले ऑप्शंस थोड़े शॉर्ट हैं इसलिए मैं ले रही हूँ। तो ये आप देखेंगे ये सारी मेरी अपलोडेड फाइल्स हैं, मतलब मैंने लॉकर में क्या क्या रखा है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। इमेजेस हैं, वर्ड फाइल है और पीडीएफ है, कुछ कुछ, तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ शेयर ड्राइव्स में आता है, जो मेरे साथ शेयर की है किसी ने या मैंने शेयर की है, तो क्योंकि ये मैंने नहीं की है ये खाली है यहाँ पर। और फिर शेयर्ड विद मी, मेरे साथ जो शेयर किया गया है, सॉरी जो ऊपर वाला है जो मैंने शेयर किया है वो है। अब ये जो मेरे को शेयर की गई है तो ये अकाउंट्स रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं, ये मेरे पास आई हैं। उसके बाद रीसेंट्स में है, तो रीसेंट्स का मतलब हम जानते हैं जो अभी लेटेस्ट, जिनमें मैंने कुछ दिनों में, आजकल में या एक हफ्ते में काम किया। स्टार्ड में आता है, मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया, स्टार मार्क नहीं किया है। तो व्हाट्सएप में भी आपको मालूम है हम कोई चीज़ स्टार मार्क करते हैं तो हमको ढूंढना इजी रहता है। सपोज हमें नाम से याद नहीं रहे या उस फाइल का नाम बड़ा अजीबोगरीब है, स्पेलिंग में हम कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें ऊपर ये जो सर्च बार है यहाँ से नहीं मिल सकती है। मैं यहाँ पर कोई भी, जैसे मैं प्रॉपर्टी डॉक करके मेरा एक फोल्डर है, तो मैं अगर इसमें डालूँ तो आ जाएगा। लेकिन अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोई नाम है, या सपोज आपको फाइल का नाम याद ही नहीं है, तो आप उसको स्टार मार्क कर सकते हैं उस फाइल पर राइट क्लिक करके, वो भी हम समझेंगे। फिर आता है बिन, ये डस्टबिन का शॉर्ट फॉर्म है जो हम डिलीट कर देते हैं। ये मेरे डिलीटेड इसमें आइटम्स हैं, तो ये हमारे पास डस्टबिन के अंदर आ जाते हैं। और इस पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो रीस्टोर का ऑप्शन आता है, मतलब मैंने जहाँ से इसे डिलीट किया है ये वापस वहीं चला जाए। ये मुझे डस्टबिन में नहीं चाहिए, मैंने वापस यूज़ करना है तो इसको रीस्टोर कर दिया। डिलीट फॉर एवर, मतलब ये मैं कभी नहीं देख पाऊंगी फाइल। कई बार होता है हमने डिलीट कर दी और हमें लगा अरे नहीं वो ना इम्पॉर्टेंट फाइल थी, तो हम बिन में से जाकर ले सकते हैं। नीचे का ऑप्शन है हमारा स्टोरेज का ऑप्शन। यहाँ जब ये 3 लाइन्स है लेफ्ट में, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे हर एक फाइल कितना स्पेस ले रही है वो आपको राइट साइड में दिखाएगा। लेफ्ट में नेम आ रहा है, ये नेम का ऑप्शन है, और यहाँ स्टोरेज यूज्ड का ऑप्शन आ रहा है। और कभी भी जब आपको कोई चीज़ उसका ऑर्डर चेंज करना है तो वो, जैसे यहाँ ये एरो दिखाया है, डाउन एरो है, तो इसको क्लिक करने से वो रिवर्स में हो जाएगा, मतलब पहले कम वाला आएगा, फिर ज़्यादा वाला, फिर और ज़्यादा वाला, असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, या बढ़ते क्रम में हम जिसको कहते हैं। तो ये एक हमारे को ऑप्शन है। और अगर ऊपर अप एरो कर देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले बड़े साइज की फाइल शो होगी जो दिख रही है 157 MB, और उसके बाद वो घटते क्रम में आ जाएगी। तो ये स्टोरेज है। प्लस यही स्टोरेज के नीचे आप देखेंगे मेरा ये डेटा दिखा रहा है 6.2 GB ऑफ 32 GB यूज्ड, मतलब ड्राइव, गूगल ड्राइव ने हमको जो स्पेस दिया है वो 30 GB का स्पेस दिया है। 30 GB अपने आप में बहुत अच्छा स्पेस होता है, अच्छी खासी जगह होती है नॉर्मली सेंटर्स के यूज़ करने के लिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा फाइल्स नहीं होती। बट फिर भी इन केस अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो बाय स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे बड़े सेंटर्स हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स या उनका सारा डेटा रखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं आजकल हमारे पास मोबाइल फ़ोन में भी 30 GB से ज़्यादा स्पेस हमें मिलता है। तो किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऑप्शन है बाय स्टोरेज। यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। बाय स्टोरेज में यहाँ ये एक स्क्रीन ओपन होती है और हमें पैकेज दिखाई देता है। लेफ्ट में हमारा जो स्पेस है वो दिखा रहा है, एक पाई चार्ट बनाया हुआ है उसमें, जो ब्लू कलर से मार्क यहाँ पर है चार्ट में, ट्राइंगल में, ये 6.16 GB जो मेरा यूज़ है। और नीचे आप देखेंगे तो परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ
ये मैंने इसको सिलेक्ट करके दिखाया आपको, 20% यूज्ड है मेरा। अब यहाँ प्लान्स हैं, 100 GB अगर मुझे और लेना है, 1 महीने के लिए चाहिए मुझे। अब होता है कि भाई 1 महीने के लिए क्या करेंगे हम, तो सपोज ऐसा है कि आपको आपका लैपटॉप जो है रिपेयर होने के लिए देना है और उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है और आपको नहीं पता वो कब तक आएगा और वो डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है। तो अभी आप सोचिए, पूरा कंप्यूटर का डाटा या लैपटॉप का डाटा आप पेन ड्राइव में तो नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हार्ड डिस्क में अगर करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। और सपोज़ आपको 1 महीने के लिए यूज़ करना है, तो उसके बाद तो ज़रूरत नहीं, लैपटॉप वापस आ जाएगा ठीक होकर। तो उस केस में हम यहाँ 130 रुपये प्रति माह, यानी 130 रुपीज़ फॉर पर मंथ, हम 100 GB डाटा के लिए दे सकते हैं। अगर हमको 1 साल के लिए चाहिए, वो उसके भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, तो हम 1300 रुपये प्रति वर्ष या 1300 रुपीज़ पर ईयर हम ले सकते हैं। 1 TB के लिए है। 1 TB अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस माना जाता है, जो उसको मैं बोलूँ वर्ड डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है। डोमेस्टिक यूज़ इन द सेंस हुआ कि अभी तक जो हार्ड डिस्क भी अगर एक्सटर्नल लेते हैं तो 1 TB की लेते हैं, इन केस अगर किसी का बहुत बड़े लेवल पर कुछ काम है स्टोरेज का, तो अदरवाइज सेंटर्स पर इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये हुआ बाय स्टोरेज का। उसके बाद उसमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे आगे, कार्ड डिटेल्स डालनी होती है और आगे का होता है। तो ये हमने लेफ्ट पैनल को समझा। मैंने अगेन मैं याद दिला दूँ, मैंने न्यू का ऑप्शन छोड़ा है इंटेंशनली, क्योंकि वो काफ़ी लंबा है, तो उसको हम लेंगे अभी। अब मैं आती हूँ ऊपर के इस पैनल में, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क हमेशा होता है, आप देखेंगे इसमें सपोर्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का हमेशा मतलब होता है आप कोई चीज़ गूगल ड्राइव से रिलेटेड पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ ऑप्शंस आ गए, हेल्प के, ट्रेनिंग के, अपडेट्स अगर गूगल ड्राइव में कुछ हैं, टर्म्स एंड पॉलिसीज़, जो कि ऑब्वियसली हम में से कोई कभी भी नहीं पढ़ता जनरली, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कोई भी नहीं पढ़ता, ज़्यादा परसेंटेज में मेजॉरिटी नहीं पढ़ते हैं। सेंड फीडबैक, अगर आपको बताना है भाई ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और अभी तक अच्छा ही फीडबैक जाता है गूगल ड्राइव में, तो ये सारे ऑप्शंस है। इनमें मैं नहीं जाती क्योंकि ये आपके इतने यूज़ के नहीं हैं। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स आती है, तो सेटिंग्स में भी अपने आप में बहुत सारी डिटेल है, मैं इसमें भी नहीं जाऊँगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन है, प्लस वापस वो 9 डॉट्स हैं, उसमें वापस से ये खुल जाएगा। ड्राइव और ड्राइव के अंदर जो फाइल्स हैं, ये फाइल्स हम आपको यहाँ पर भी शो करेंगे। फिर बैकअप्स है। बैकअप्स क्लिक करने पर हमने कई बार होता है कि किसी फ़ोन का जो बैकअप है वो कनेक्ट किया हुआ है गूगल ड्राइव से, मोबाइल का, तो वो हमें यहाँ पर शो करता है। और उसके बाद मैं बैक टू स्टोरेज जाती हूँ और आई का जो ये निशान है, व्यू डिटेल्स आ रहा है, आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट लेटर आई आपको गूगल ड्राइव के अलावा भी बहुत जगह मिलेगा, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं इस पर क्लिक करके बताती हूँ काम कैसे करता है। अभी यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, तो मैं कोई भी एक फाइल क्लिक करती हूँ, लेट्स से CSR1 किया मैंने, PDF फाइल है, तो ये यहाँ ना पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आई मतलब है इन्फॉर्मेशन। तो अब CSR1 मेरी फाइल का नाम है, इसकी डिटेल है, इसका छोटा सा प्रीव्यू मुझे दिखाया, इसके अंदर ये लेटर है और ये लेटर का क्या क्या मटेरियल है वो भी मुझे दिखाया, और किन किन ने देखा है या किन किन को मैंने शेयर किया है उनके यहाँ पर ईमेल आईडीज़ के जो लोगो या आइकन या इमेजेस है वो यहाँ शो हो रही है। फाइल कौन सी है, PDF है, साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, मॉडिफाई कब की गई है, फुल डिटेल आएगी इसमें। ये लास्ट मॉडिफाई है 21 दिसंबर 2019, यानी 21 दिसंबर 2019, और मैंने लास्ट ओपन की 28 जनवरी को, और मैंने बनाई कब थी, ये मैंने टाइप कब किया इसको, 21 दिसंबर को 2019। अच्छा, एक्टिविटी, इसमें एक और अच्छा पार्ट होता है। एक्टिविटी मतलब पूरी डिटेल में बताएगा। जैसे देखिए इसमें दिखा रहा है मैंने 22 दिसंबर को ये फाइल शेयर की है, किसके साथ में, धीरज भाई के साथ में, और उसके नीचे और भी पूरी डिटेल है। मतलब आप अपनी फाइल से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं उस फाइल पर क्लिक करने के बाद। जैसे सपोज आपको ये देखना हो, ये स्पेशली क्या यूज़ है इसका। अब सपोज आपने फाइल्स तो यहाँ अपलोड कर ली, अब लेट्स से यहाँ CSR1 नाम की 2 फाइल्स हो गई है मुझसे। जनरली वो सेम नाम लेता नहीं है, पर फिर भी किसी केस में
एक जैसी हो गई हैं 2 फाइल्स और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी सबसे पुरानी वाली या पहले वाली फाइल कौन सी थी, या आपने इमेजेस डाले। अब जैसे देखिए इमेजेस होता है, इमेजेस में फर्स्ट जो है IMG है, बाकी के नंबर्स, अब इतना लंबा नंबर तो याद नहीं रखते हैं कोई भी, सेम है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने ना वो लास्ट ईयर होली पे खींची थी फ़ोटो और मैंने अपलोड की थी। तो हम क्या करेंगे, उस फोटो पर क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे उस फोटो को ढूंढने के लिए, और एक्टिविटीज़ और डिटेल में जा करके हम देख सकते हैं कि भाई ये मैंने कब कब इसमें क्या एडिट किया, और डिटेल्स में मुझे पता चलेगा ये कब क्रिएट हुई है। ये छोटा सा प्रीव्यू इमेज का भी दिख रहा है, ट्री प्लांटेशन की फ़ोटो है, उसमें 2 बच्चे प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इस तरह से काम करता है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर आता है गेट शेयरेबल लिंक। मैंने सपोज कोई भी एक फाइल बनाई है, या इसमें CSR2 ले लेती हूँ मैं। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो एक बॉक्स खुलेगा, ये एक लिंक मुझे कॉपी करके देगा। मैं इसमें गॉट इट कर देती हूँ, मुझे एक ये लिंक दे दिया सीधा इस फाइल का। तो इस लिंक को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कीजिए, लिंक कॉपीड हो गया। और आप अपने सिस्टम में व्हाट्सएप खोल के या टेलीग्राम खोल के कर सकते हैं, उसको वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी किया, टेलीग्राम में पेस्ट कीजिए, ईमेल में पेस्ट कीजिए, जाके व्हाट्सएप में पेस्ट कीजिए, सिस्टम में ही खोल के कुछ भी कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड, और इसमें ये डॉट है, मैं इसको क्लिक करती हूँ। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड है वो हम हटा सकते हैं कि भाई रिस्ट्रिक्शंस में मतलब हो गया कोई कुछ एडिट नहीं करेगा, कोई कुछ देखेगा नहीं। तो मैं इसमें एनीवन विद लिंक, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ फिलहाल, तो मैं फिर इसको करने के बाद हम डन कर देंगे। मतलब हम डायरेक्ट कॉपी लिंक करके और भेज सकते हैं। यहाँ जो एक और ऑप्शन आता है तो शेयर कर सकते हैं। अब शेयर करना और लिंक भेजना क्या अंतर हुआ, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन शेयर में क्या होता है कि ये पूरी की पूरी एज इट इज जो फाइल है वो चली जाएगी ईमेल के थ्रू अटैच होके। मतलब ये अगर एक PDF है और ये लेटर है तो ये एज इट इज चला जाएगा एक लेटर के फॉर्म में, जैसे आप सभी के पास मधुबन से भी अटैचमेंट्स में लेटर या इमेजेस आते हैं। लिंक में क्या होगा, ये फाइल नहीं जाएगी, लेकिन फाइल का एड्रेस चला जाएगा, जो ऊपर यहाँ जो मैंने ब्लू से सिलेक्ट किया एड्रेस बार में उनके शो होगा और लिंक के थ्रू खुलेगा। जैसे आप सभी ने ये YouTube का लिंक खोला इस सेशन के लिए, तो आपको लिंक भेजा गया है, डाउनलोडेड वीडियो नहीं भेजा गया है। तो ये इसका यूज़ है। प्लस यहाँ प्रीव्यू आता है। प्रीव्यू का मतलब है कि मैं उस फाइल को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर, मतलब अच्छे से देख सकती हूँ उसमें क्या, जैसे ये मैटर है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप सभी के लिए, तो मैंने इसे बैक कर दिया। उसके बाद मैं इसी सिलेक्टेड फाइल को, आप देखिए जो सिलेक्टेड होगी वो हमेशा ये लाइट ब्लू या स्काई ब्लू जो कलर बोले उससे हाईलाइटेड रहेगी, उसका बैकग्राउंड वो रहेगा। अब मैं चाहती हूँ इसे डिलीट कर दूँ, जो कि मैं फ़िलहाल नहीं चाहती हूँ, तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो इसे जब हम रिमूव करेंगे तो ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ बिन के अंदर चली जाएगी, डस्टबिन में। फिर 3 डॉट्स है, मोर एक्शन इसमें लिखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए सिलेक्टेड फाइल पर ही काम करता है। ओपन विद मतलब मैं इसे चाहती हूँ डॉक्यूमेंट हब एक है, इसका भी एक अलग यूज़ होता है, या मैं चाहती हूँ ये डॉक्यूमेंट यानी कि MS वर्ड में खुले तो मैं उसमें इसे ओपन कर सकती हूँ। ऐड टू वर्क स्पेस, हमने यहाँ प्रायोरिटीज़ में जाना था, वर्क स्पेस क्या है। शो फाइल लोकेशन, ये फाइल कहाँ है हम उसके बारे में जान सकते हैं। ऐड अ शॉर्टकट ड्राइव, जो कि इतना जनरली यूज़ नहीं होता। मूव टू, किसी पर्टिकुलर फोल्डर में डाल सकते हैं। मैं मूव टू करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ा क्विकली। ये इसमें अलग अलग फोल्डर्स बने हुए, जैसे माई ड्राइव में गए तो मेरे पास प्रॉपर्टी डॉक्स का, क्योंकि मैंने एक टेम्परेरी इस सेशन के लिए बनाया था फोल्डर, हालांकि इसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो इसमें क्लिक करके और यहाँ ये मूव हाईलाइट हो जाएगा, हम यहाँ मूव कर सकते हैं। सपोज़ ये एक फ़ाइल ऐसी है जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो एक फ़ोल्डर बनाने के बाद हम इसमें डाल सकते हैं। फ़ोल्डर कैसे बनाएंगे वो भी हम समझेंगे बाद में। उसके बाद वापस मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐड टू स्टार, जो हमने यहाँ देखा था स्टार वाले मैसेज, मुझे ईजी हो जाए देखना। रीनेम, मैं ये CSR2 की जगह मैं कुछ और नाम रखना चाहती हूँ। व्यू डिटेल्स, जो हम इंफॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। मैनेज वर्जन्स, ये इतना यूज़ नहीं है आप सभी हमारे सबके लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन होती है। मेक अ कॉपी। रिपोर्ट अब्यूज़ का जो ऑप्शन है ये भी हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि ये एक अलग मैटर है।
फिर आता है इसमें डाउनलोड। डाउनलोड क्या होगा, ये फाइल अभी इंटरनेट पर है, ये गूगल के पास है। जब तक हमारे पास इंटरनेट नहीं है गूगल ड्राइव नहीं खुलेगा, ये भी एक ध्यान देने की बात है। अब मुझे चाहिए ये फाइल, मैंने अपलोड की थी अपने स्पेस कंप्यूटर के या मोबाइल के स्पेस को फ्री करने के लिए, पर अब मैं चाहती हूँ मैं ये फाइल ना डाउनलोड कर लूँ। मुझे ये डाउनलोड करने के लिए चाहिए जो मेरे बिना इंटरनेट के भी काम करे। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी, मैं दिखा देती हूँ फिर भी। तो ये अभी तो स्कैन कर रहा है वायरस के लिए, और फिर यहाँ लेफ्ट में आपको दिखेगा ये डाउनलोड होगी, CSR2 के नाम से डाउनलोड हो रही है। पर ठीक है, मैं नहीं करना चाहती हूँ तो मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ इस एरो पे क्लिक करके। नाउ इट्स कैंसिल, और ये राइट साइड के क्रॉस से मैं ये हटा देती हूँ। तो ये हमने यहाँ जाना, इन्फॉर्मेशन आई मैंने बताया। अब राइट साइड में ये एक पैनल है, इसको हम पैनल कहें, कोई टास्क बार कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है कैलेंडर। हम सबको मालूम है कैलेंडर का क्या यूज़ है, उसमें हम रिमाइंडर्स भी लगा सकते हैं कई बार। इसमें है कीप। कीप किस लिए होता है, आप देखिए कई बारी कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो हम जनरली क्या करते हैं आजकल व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं किसी के साथ, भाई हम भूल ना जाएं, उसने वो नंबर दिया था या वो बात थी तो वो मुझे भूल नहीं जाए, या क्लास हम कहीं पर सुन रहे हैं और डायरी पेन नहीं लेकर गए हैं, तो हम अभी किसी को व्हाट्सएप करें, और हर एक के पास ज़रूरी नहीं है 2 मोबाइल फ़ोन्स और 2 व्हाट्सएप ऑप्शन हो, तो किसको भेजेंगे, और लिख के रखेंगे तो वो सेव नहीं होगा, मैसेज बॉक्स में लिखेंगे तो भी दिक्कत है। तो हम यहाँ कीप यानी कि रखना, अपने कुछ नोट्स रख सकते हैं। तो टेक अ नोट पे क्लिक करेंगे, और कुछ भी हमको जो नोट टाइप करना है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, और डन पर क्लिक करेंगे। पिन भी कर सकते हैं, पिन अभी तक आप सभी को हमारे टेलीग्राम की वजह से समझ आ चुका होगा। पिन मतलब होता है वो जो आपका ऑप्शन है वो सबसे ऊपर रहेगा, इन दैट केस जब आपके बहुत सारे टास्क इसमें है दिए हुए हैं। तो मैं इसको भी क्लोज करती हूँ और वापस यहाँ टास्क बार में आ जाती हूँ। फिर आता है टास्क्स। अब ये क्या चीज़ है, तो यहाँ इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ क्या होता है, जैसे आपने कुछ अपने काम जो हैं लिखे, लेकिन आपको ये है कि जो जो होते जाएंगे ना वो मुझे टिक करते जाना है। तो जनरली इसका यूज़ बहुत छोटे छोटे लेवल पर नहीं पड़ेगा आपको, एज आई थिंक, जैसा मैं समझती हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, सपोज कोई एक प्रोग्राम हो रहा है और आपको उसमें अपनी सेवाएं आपने लिखी हैं कि मुझे फ्लावर के लिए फ़ोन करना है, मुझे डेकोरेशन वाले को फ़ोन करना है, मुझे लाइट एंड साउंड का देखना है, मुझे इसको कॉल करना है, तो ऐड टास्क में करेंगे और यहाँ कोई भी टास्क लिखते जाएंगे। और आपको टास्क मतलब क्या है, वो बात रखनी नहीं है, टेम्परेरी टाइम के लिए, जैसे जैसे हो जाए भाई टिक हो जाए कहीं। तो कॉल लाइक मैं लिख देती हूँ प्लम्बर, हम जो पानी का करता है उसको करते हैं। अब मैंने यहाँ पर कर दिया और ये माई टास्क में अभी मैंने डाल दिया। अभी वापस टास्क में गए, अब मुझे दिख रहा है कि कॉल प्लम्बर मुझे करना है। अब सपोज मैंने कॉल कर लिया, वो काम पूरा हो गया, तो यहाँ गोल सर्कल है, इस पर हम जाएंगे तो हम यहाँ क्लिक करेंगे टिक मार्क पे और आप देखेंगे नीचे लिखा रहा है मार्क कंप्लीटेड। जैसे ही मैंने कॉल कर लिया, मेरा ये काम हो गया, मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पर ये रहे कॉल प्लम्बर, तो मैं इस पर टिक करूंगी और ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा। उसमें लिखा आएगा 1 कंप्लीटेड। अंडू भी कर सकते हैं हम, अगर गलती से टिक हो गया है, मैंने अंडू कर दिया, भाई कॉल नहीं किया मैंने, या मैंने कॉल किया था उसने उठाया नहीं, तो काम हुआ भी काम नहीं भी हुआ। कॉल मिला लेकिन उसने उठाया नहीं, या उसने कहा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, तो फिर वो हम अंडू कर सकते हैं। तो हमारे टास्क मतलब आप समझिए, इसको मैं अपने लिए ऐसा समझती हूँ, ये हमारा सेक्रेटरी है जो हमें याद दिलाता है कि आपके ये काम पेंडिंग है। तो ये हमने लेफ्ट, टॉप और राइट पैनल को समझ लिया। अब मैं आती हूँ वापस, मैं माई ड्राइव पे क्लिक कर देती हूँ और ये जो हमारा न्यू का ऑप्शन है मैं इसमें आ जाती हूँ। हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, न्यू पे जाने से पहले यहाँ ये खुलने के बाद आप देखेंगे एक नया आइकन आया, यहाँ पर बॉक्सेस हैं, ये ग्रिड व्यू लिखा है इसमें 6 जो ये बॉक्सेस बनाए छोटे छोटे। इसका क्या रोल है आप देखेंगे, नीचे लिस्ट आ रही है, लिस्ट के फॉर्म में, प्रॉपर्टी डॉक्स, बीके नांगल TDICT, फिर इमेजेस है और ये एक लिस्ट के फॉर्म में। अब जैसे ही मैं इस पर करूँगी ना, ये आप देखिएगा चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन ग्रिड व्यू मतलब होता है ये। अभी आप देखिए, अभी पूरी फाइल्स आ गई हैं यहाँ पर, और यहाँ
सॉरी इमेजेस हैं। अभी देखिए मेरे पास प्रॉपर्टी डॉक्स और ये सब ऐसे एक हॉरिजॉन्टल वे में आ गया है, लैंडस्केप वे में आ गया, और जो नीचे इमेजेस की फाइल्स थी वो पूरी इमेज शो होने लग गई है। अब मैं लिस्ट व्यू में डाल देती हूँ। उसका रीज़न क्या है, लिस्ट व्यू बेटर रहता है, उसका रीज़न ये है जब हम ग्रिड व्यू में करते हैं तो वो इमेजेस को डाउनलोड दिखाता है फॉर्म में, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा उसको ओपन करने में या स्क्रॉल डाउन करने में, तो इसलिए लिस्ट व्यू बेटर रहता है हमेशा। तो ये आपको सारे लेफ्ट राइट के आपको पैनल समझ में आ गए होंगे आई होप। अब यहाँ एक ऑप्शन आया माई ड्राइव और यहाँ न्यू, ये दोनों ही सेम है, आप दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ आप देखिए सेम ऑप्शन है, माई ड्राइव में क्लिक करेंगे सेम ऑप्शन है, तो कुछ नया सीखने की इसमें बात नहीं है। अब आता है न्यू फोल्डर। तो जैसे कि मैंने कहा था कुछ हमारी चीज़ें फाइल्स होती हैं जो हमको एक फोल्डर में रखना है। लेट्स से हमारा कोई फेस्टिवल अभी हुआ, सपोज शिवरात्रि हुई और या जन्माष्टमी हुई, दिवाली हुई। अब हम यहाँ हमने फ़ोटोज़ डालनी है सारी अपनी, मैं डाल देती हूँ दिवाली 2019 क्योंकि 2020 की तो हुई नहीं है, क्रिएट किया मैंने, तो वो जो फोल्डर है वो मेरी लिस्ट में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ आ गया, ब्लू कलर से सिलेक्टेड है। मैंने कब बनाया इसे, जब मैंने, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का टाइम थोड़ा अलग है सॉरी, तो वो टाइम मेरे पास आ गया और ये प्रॉपर्टी डॉग्स और दिवाली ये जो फोल्डर है ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको ओपन करके अपनी जो फाइल्स इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर सकती हूँ। ड्रॉप फाइल हियर आ रहा है, उसको कैसे करते हैं यहाँ पर ड्रॉप, तो मैं इसको क्लिक करके छोटा कर देती हूँ थोड़ा, इसको मैं मिनिमाइज़ करती हूँ और लेट्स से कि मेरे पास ये कुछ इमेजेस हैं, तो मैं यहाँ से उठाऊँगी और डालती जाऊँगी। यहाँ छोड़ दिया, इस स्क्रीन को मैंने छोटा किया है बस, और जहाँ मेरी इमेजेस है उसको खोला है और उसके बाद मैंने उस फाइल पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करके रखा, प्रेस करके रखना है और फिर उसे ड्रैग करके लाना है, यहाँ छोड़ देना है। हो सकता है आपको स्क्रीन पर जो मेरा फोल्डर है इमेजेस वाला वो नहीं शो होगा, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप स्क्रीन को ऊपर यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये छोटी हो जाएगी, और यहाँ से बीच का बॉक्स या इस पर डबल क्लिक करेंगे, बड़ी हो जाएगी। और इसमें फ़ोटो आप देखेंगे राइट साइड में मेरे पास अपलोडेड आ गई है। अब ये मैं क्रॉस कर देती हूँ, इसे कहाँ अपलोड हुई है, माई ड्राइव में दिवाली 2019 में। तो मेरे पास ऐसे ही जितनी भी दिवाली की फ़ोटोज़ हैं, फ़ोन से खींचकर लैपटॉप में डाली है या फ़ोन से डायरेक्ट भी हम ड्राइव में डाल सकते हैं ऐसे फ़ोल्डर बना के। तो मैं वापस जाती हूँ बैक में, क्योंकि ये एक जो हमने समझना था वो समझ लिया। तो ये न्यू फोल्डर है, हमने न्यू फोल्डर बनाया। अभी आती है अपलोड फाइल्स। दो शब्द होते हैं, एक होता है अपलोड, एक होता है डाउनलोड। अपलोड का मतलब है हम कोई भी चीज़ अपने पास ले रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, उसे हम कहते हैं नहीं सॉरी, डाउनलोड होता है जो चीज़ हम अपने पास रख रहे हैं, सिस्टम में, पीसी में या कहीं पर भी, वो हमने अपने पास ले लिया। अपलोड का मतलब होता है जो हम कहीं और भेज रहे हैं या कहीं और डाल रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पर भी कोई फ़ोटो या कोई फाइल डालेंगे, सपोज़ आप बिजली के लिए अप्लाई करते हैं या आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो उसमें हम फाइल्स क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। अभी हम गूगल ड्राइव में भी क्या कर रहे हैं, फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड मतलब है जब हम किसी को भेज रहे हैं या कहीं और डाल रहे हैं फाइल, और डाउनलोड मतलब है जब हम अपने पास रख रहे हैं। तो अपलोड फाइल्स में जाते हैं और अपलोड फाइल्स में यहाँ जो ऑप्शन है इसमें इसके अंदर यहाँ मेरे पास जो ये फाइल्स हैं, मैं एक मिनट डेस्कटॉप में से ले लेती हूँ कुछ, और कोई भी एक सिलेक्ट करके हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, या यू कैन सिंपली प्रेस एंटर बटन ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर डेस्कटॉप कीबोर्ड। आप साधारण रीति बस सिर्फ एंटर का बटन जो होता है उस पर प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा। मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। तो अपलोड फाइल्स। अब आता है अपलोड फोल्डर। तो फोल्डर में क्या हुआ, बहुत सारी फाइल्स हैं। अपलोड फाइल मतलब है मुझे एक ही फाइल करनी है, मैं सारा डाटा कर चुकी हूँ और मुझे एक सिंगल फाइल है वो भी करनी है, तो वो अपलोड फाइल्स के लिए। फोल्डर में मैं एक पूरा फोल्डर डालना चाहती हूँ, तो यहाँ फोल्डर का ऑप्शन खुलेगा मेरे पास, मैं इसको क्लिक करूँगी और मैं फोल्डर सेलेक्ट करके उसको अपलोड पे डाल दूँगी। आप में से
हो सकता है आपको आपकी स्क्रीन पर जो मैं इसके अलावा स्क्रीन खोल रही हूँ, अपलोड फोल्डर या अपलोड इमेजेस के अलावा वो शो ना हो, पर आप ऑप्शन समझते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप वो चीज़ करेंगे। तो मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रही हूँ। तो यहाँ हम अपलोड फाइल पे जैसे जैसे ऑप्शंस आता है फॉलो करते जाएंगे, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स। अब ये क्या क्या है? तो जो गूगल डॉक्स है वो MS वर्ड का गूगल के द्वारा जो नाम दिया गया है वो नाम है। अब गूगल डॉक्स यानी कि MS वर्ड, और जो नीचे शीट्स है उसका मतलब है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वो माइक्रोसॉफ्ट के दिए हुए ऑप्शंस है, यहाँ गूगल ने दिया तो गूगल ने अपना नाम रखा है पहले, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स। तो हम सारी चीज़ें तो आज के सेशन तक शायद नहीं कवर कर पाएंगे, तो फर्स्ट लेते हैं गूगल डॉक्स। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यानी MS वर्ड हमने खोला है इन शॉर्ट, लेकिन MS क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, गूगल का है, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता कि गूगल डॉक्स क्या होता है। अब ये स्क्रीन खुलेगी जो बहुत फेमिलियर स्क्रीन होगी आप में से बहुतों के लिए, बहुत जानी पहचानी सी होगी जिसमें काम करते हैं। गूगल डॉक्स का यूज़ हम समझते हैं, बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है। तो गूगल डॉक्स के अंदर हम लेटर टाइप करना, बायोडाटास बनाना, प्रेस रिलीज बनाना, कोई भी रिटर्न काम जिसमें हमें ज़्यादातर या सिर्फ लिखना ही है, हमको कुछ भी टाइप करना है। सपोज आप कुछ क्लासेस के पॉइंट्स टाइप करके और भेजना चाहते हैं भाई बहनों को, या आप कोई भी एक टॉपिक पर आपने लेक्चर लिखा है या मुरली की कुछ बातें हैं, आप कुछ भी टाइप करके भेजना चाहते हैं, कुछ टाइप्ड मटेरियल, तो वो हमारा गूगल का काम होता है। गूगल वो चीज़ को करता है, जो ये गूगल डॉक्स है इसका काम होता है, इसमें हम रिटर्न जो भी काम है वो करते हैं। तो अब रिटर्न काम करने के लिए इसके फंक्शन समझने हैं। तो पहले मैं एक ऐसे ही जनरल एक लेटर आपको टाइप करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। एक एग्जाम्पल के लिए ही मैं लिख रही हूँ, मैटर पे मत जाइएगा आप। लाइक मैंने यहाँ टाइप किया, इसको गॉट इट कर देना है अगर आता है ऑप्शन। तो यहाँ मैंने लिखा टू द मैनेजर, सब्जेक्ट है एड्रेस चेंज इन बैंक, और मैं ऐसे ही रफ में लिख रही हूँ, आप ग्रामर और स्पेलिंग पे प्लीज़ मत जाएगा। दिस इज रिक्वेस्टेड टू यू दैट प्लीज़ चेंज। ये मैंने इतना जल्दी क्विक कैसे किया, पीछे हाईलाइटेड आपको थोड़ा सा डिम फॉर्म में द एड्रेस दिख रहा होगा। तो आपका कीबोर्ड में राइट एरो होता है, उसको क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा, क्योंकि ये कुछ सजेशंस होते हैं गूगल की तरफ से। प्लीज़ चेंज द एड्रेस इन माय बैंक अकाउंट। देखिए अकाउंट आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको पूरा टाइप करने की मेहनत क्यों करूँ, एरो क्लिक किया वो पूरा आ जाएगा। इन योर ब्रांच कर देती हूँ, लेट्स से मैंने ब्रांच कर दिया, विच इज़ फेक लेटर है इसलिए कुछ भी लिख रही हूँ मैं, which is located in कुंडली हरियाणा। और उसके बाद मैं कुछ और मैं इस लाइन को भी कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी लिखना है, मुझे कुछ कमांड्स हैं जो बताने में हेल्प रहेगी। आर कॉमा के बाद स्मॉल लेटर आर इंस्टीट्यूट, तो अपने आप ही ले लिया, मैंने गलत स्पेलिंग टाइप की थी। तो इंस्टीट्यूट नेम इज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। इंटेंशनली मैं इसे लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला बहुत सारे ऑप्शंस हमें इस रिटर्न मटेरियल से हेल्प मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिया विश्व, और ये विद्यालय होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज विद्यालय इन इंग्लिश, सो आई सेड दैट। ठीक है, तो अभी ये मैंने ठीक है, थैंक यू एंड अश्योरिंग, मुझे अश्योरिंग नहीं चाहिए, थैंक यू चाहिए, मैंने इसे डिलीट किया। थैंक यू या रिगार्ड्स, मैं ऐसे ही लिखती जा रही हूँ कुछ भी,
और कुछ भी आप अपना नाम लिख दीजिए, या कहीं IBY लिखते हैं, इन बाबाज याद, या IBR सॉरी, इन बाबाज रिमेम्बरेंस, व्हाटएवर। हालांकि हम बाबाज रिमेम्बरेंस तो लिखेंगे नहीं बैंक मैनेजर को, बट ये सिर्फ एक आइडिया के लिए है। तो अब ये लेटर है आपके पास, और यहाँ शीट आपको दिख रही है पूरी, ये A4 साइज शीट होती है। अब सबसे ऊपर जो ऑप्शन है फाइल का ऑप्शन है, इसमें जब हम जाते हैं यहाँ में क्लिक, लेफ्ट में आप देख सकते हैं मेरे फाइल का ऑप्शन है। और एक सेकेंड में इस स्क्रीन को भी आपके सामने बड़ा करके शो कर देती हूँ, सो दैट आप इसको इजीली देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, 150 कर दिया मैंने इसको। अभी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, फॉन्ट्स बड़े दिखेंगे। तो लेफ्ट में ये फाइल का ऑप्शन है, मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ शेयर का ऑप्शन है। मतलब मैं इस बनी हुई फाइल को, इस टाइप करने के बाद इस फाइल को मैं चाहती हूँ, अब सपोज मैंने इसका यूज़ किया है, लेट्स से मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, अब मैं चाहती हूँ इसकी कोई प्रूफ रीडिंग कर दे, मतलब इसमें स्पेलिंग्स और ग्रामर्स अगर कहीं पर गलत है, हालांकि स्पेलिंग्स तो गूगल ड्राइव खुद बता देगा, ग्रामर भी कई बार बता देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अगर आता है कि मुझे इसको रेक्टिफाई कराना है या इसकी प्रूफ रीडिंग करानी है, या लेट्स से मुझे यही दिखाना है कि भाई इतना ही लिखना है ना, या इसमें और भी कुछ ऐड करना है, अगर मुझे इसमें रेक्टिफिकेशंस नहीं करवानी है, इसमें मुझे नहीं चेक कराना ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो हम इसे शेयर पे क्लिक करेंगे और मैं इसे भेज दूंगी कहीं पर भी। इसमें कोई भी, मतलब जिनको मुझे भेजना है उनका नाम डाल के, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम कम है और मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी लेनी है, तो क्रॉस कर देती हूँ। शेयर मतलब आप किसी को भी शेयर कर रहे हैं। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यू। तो न्यू मतलब है ये शीट पर आपका काम हो गया, अभी आपको दूसरी शीट पे काम करना है, अभी आपको कुछ और टाइप करना है या एक और लेटर टाइप करना है आपको, या आप मान लीजिए कि आपने टू द मैनेजर को लिखा एक कॉपी, या कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो बैंक से रिलेटेड नहीं है लेकिन कुछ और है। हाँ, राखी का इनविटेशन है, सपोज आप उसे टाइप कर रहे हैं, अब यहाँ टू द मैनेजर या कंपनी या स्कूल का नाम लिख दिया। अब आपको चाहिए सेम यही मैटर हो, पर ऊपर ये जो सिलेक्टेड मैं एरिया दिखा रही हूँ ये ना हो, इसके जगह पर टू मिस्टर और कुछ नाम हो, मिस्टर अजीत कर लीजिए, मिस्टर जो भी है, और मैनेजिंग डायरेक्टर नीचे मैंने लिख दिया, और फिर जहाँ के वो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो लिख दिया। और मुझे नई शीट पर चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं करना, तो दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे दूसरी शीट आ जाती है, हम जब वो लेटर पूरा होता है ना एंटर करते जाते हैं, मैं आपको दिखाई देती हूँ, आप इसे एंटर करते जाइए। ये तो खैर काफ़ी ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि 3 ही लाइन्स हैं, तो आप देखिए अपने आप ही शीट आ गई और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया 2 of 2, ये दूसरा पेज है। एक तो ये ऑप्शन है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है या कुछ मुझे अलग ही काम करना है, मुझे नहीं करना सेम शीट में, तो फाइल में जाके न्यू में जाके आप डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो एक नया आपको डॉक्यूमेंट, एक नया पेज जो है फ्रेश आपको पेपर खुल के मिलेगा। अब फ्रॉम टेम्पलेट है, तो फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी क्लिक करके यहाँ खोला हुआ है। टेम्पलेट होता है कुछ ऐसे डिज़ाइंस जो हमको गूगल ने खुद ही प्रोवाइड किया, मतलब सोचिए बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े हमको, उन्होंने सारे ऑप्शंस दिए हैं। अब brahmakumaris.asia, क्योंकि मैंने ईमेल वही खोला है BKIBB वाला, उससे कनेक्टेड है। एक चीज़ हाँ और है इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारी गूगल ड्राइव हमेशा ईमेल आईडी से कनेक्टेड होती है क्योंकि उसको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए। अब बैंक में भी लॉकर के लिए हमारे पास वो पहले एड्रेस मांगेगा ना, अब एड्रेस 2 हैं, एक है मेरे घर का एड्रेस और एक हुआ बैंक अकाउंट नंबर, तो वो बैंक अकाउंट नंबर जो है उसको आप मान लीजिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस जो है वो गूगल को एक एड्रेस चाहिए हमारा। अब इस एड्रेस पर ना मुझे कोई टेम्पलेट प्रोवाइडेड नहीं है, तो यहाँ जनरल का ऑप्शन है, मैं जनरल पर क्लिक करूँगी और यहाँ आप देखिए हमें किस टाइप के टेम्पलेट चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड है या रिपोर्ट बनानी है मुझे। अब रिपोर्ट किस काम आती है, प्रेस रिलीज के, ज़्यादातर जो सेंटर पर यूज़ होता है, बाकी दुनिया में तो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। क्लास नोट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको सपोज मुरली के कोई पॉइंट्स को बड़ा डिज़ाइनिंग वे से बनाना है, तो आप कोई भी एक इसमें से सिलेक्ट कर सकते, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये लेटर का फॉर्मेट है, मान लीजिए मैं एक कोई सा भी इनमें से सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया बिजनेस लेटर, और ये अभी खुल जाएगा यहाँ पर। अब मेरे पास पूरी नई शीट में ये खुल गया। अब आएगा, आप में से किसी को थॉट आएगा ये तो पूरा टाइप किया हुआ है, तो ये एक्चुअली में इसलिए होता है कि आप इस फॉर्मेट में भी लेटर को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सब डिलीट करते जाना पड़ेगा,
लेकिन ये इसी कलर और इसी हिसाब से यहाँ पर आता जाएगा और ये सेम मैटर यहाँ पर दिखेगा। तो मैं वापस पुरानी वाली शीट में जाती हूँ जो मैंने टाइप किया। अब इसमें ऑप्शन है स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन। आप एक्सेल खोलना चाहते हैं, कुछ भी खोलना चाहते हैं वो यहाँ से खोल सकते हैं। फिर इसकी कॉपी कर सकते हैं, ओपन मतलब कोई और फाइल ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड में आता है, ये आप लेटर बनाने के बाद सपोज आप इसे पीडीएफ में चाहते हैं, आप डॉक फाइल नहीं चाहते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। दूसरा यूज़ होता है पीडीएफ का, अगर ये लेटर हिंदी में टाइप किया गया है। अब बहुत से सिस्टम या बहुत से लोगों के पास जो सिस्टम है उसमें हिंदी फॉन्ट नहीं है, या आप इसे मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ किसी भी भाषा में टाइप करते हैं। वो भी मैं बताऊंगी अभी कि किस हमारे पास क्या ऑप्शन है उस भाषा में टाइप करने का। तो अब ये लेटर आप चाहते हैं कि एज इट इज़ जाए वहाँ, क्योंकि अगर आप हिंदी में टाइप किया हुआ ऐसे ही डॉक फाइल भेज देंगे ना, तो क्या होगा, वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा हिंदी फाइल आती है कहीं से, अगर आपके पास वो फॉन्ट नहीं है तो कुछ और ही लिखा हुआ होता है, कभी अजीबोगरीब से साइंस बने होते हैं उसमें। तो पीडीएफ इसलिए यूज़ होता है। तो पीडीएफ के दो यूज़ क्या है, एक तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाए, और दूसरा उसका जो फॉन्ट है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे। तो पीडीएफ इसलिए यूज़, तो हम इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज मेक अवेलेबल ऑफलाइन। ये आप में हाईलाइट होगा, मेरे सिस्टम में इसलिए नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ इसका रीज़न। ये जो ऊपर एक क्लाउड जैसा बना है ना, तो यहाँ देखिए मेरा रीज़न लिखा है इसमें, अनदर यूज़र, यानी ये जो मेरी आईडी है पर्सनल, हैज़ ऑलरेडी इनेबल्ड ऑफलाइन एक्सेस ऑन दिस कंप्यूटर। क्योंकि मैंने इस पर 3 ईमेल आईडीज़ में मैं काम करती हूँ, तो वो फर्स्ट वाली आईडी पर ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए वो यहाँ नहीं ले रहा। तो मुझे वहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा और फिर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं उसमें नहीं चाहती। लेकिन आप में ये अवेलेबल आएगा, मतलब आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपने फाइल बना दी, आप इसे ऑफलाइन भी देखेंगे। फिर रीनेम है, हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। देन मूव का ऑप्शन है, माना हम अपनी इस फाइल को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव कर सकते हैं, जो कि हम गूगल ड्राइव के ऑप्शंस में स्टार्टिंग में देख चुके हैं, तो हम यहाँ इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देन ऐड टू शॉर्टकट टू ड्राइव है, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा, सेम फाइल को एक अलग शॉर्टकट ड्राइव के अंदर ही बनाएगा, तो मल्टीपल फाइल्स हो जाती हैं सेम नाम की, या सेम फाइल्स जो हैं मल्टीपली हम उसे देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल या इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। यूज़फुल होता होगा ऑब्वियसली, दैट्स वाई इट्स इन द लिस्ट, लेकिन वो इतना ऐसा नहीं है। तो हम आगे ऑप्शन में बढ़ते हैं, मूव टू बिन। ऑब्वियसली इसको भी हमने क्लियर किया अभी कि डस्टबिन के अंदर हम इसे डाल रहे हैं। देन पब्लिश टू द वेब, ये भी हमारे लिए नहीं है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी जब हम कुछ ऐसा टाइप कर रहे हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें बताएंगे, ये मैं आपको वैसे ही क्लिक करके दिखा देती हूँ कब क्रिएट किया गया क्या है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनको अलग हिंदी के अलावा किसी भाषा में लिख करके भेजना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर हिंदी ले लेती हूँ और मैं इसे यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके साथ में रखती हूँ, लेकिन उसके लिए यहाँ गूगल इनपुट टूल में भी मुझे हिंदी सेलेक्ट करनी है, फोटोनिक देवनागरी। ये आपको ऑप्शन कल या परसों बताएंगे कि कैसे हिंदी फॉन्ट उसके अंदर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लाइक जैसे अभी यहाँ पर मैंने इसको कर लिया, उसके बाद एक बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। कई बार वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, कई बार नहीं लेता। तो ऊपर लेफ्ट में ये गोल सर्कल का निशान है, यहाँ पर क्लिक करके इसे हम रिफ्रेश करेंगे। तो कई बार तो जैसे मैंने बोला ऑटोमेटिक ले लेता है, कई बार हमें इसे करना पड़ता है लैंग्वेज को सेट करने के बाद। और उसमें जब हम इसको लिखते हैं, इसमें जब हम लिखेंगे तो जो हमने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो लैंग्वेज में ही वो फॉन्ट आएगा। और इंग्लिश मैंने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग में टाइम चला जाता है। जैसे ये आप देखिए हिंदी में मैंने फोटोनिक हिंदी लेने से क्या होता है, जो ऊपर मैंने लेफ्ट में लिया कि MERA हमने किया तो मेरा आएगा। अदरवाइज दूसरी लैंग्वेजेस, दूसरे हिंदी टूल लेने में थोड़ी हमको दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ से इसे टर्न ऑफ, क्योंकि मुझे हिंदी अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। और लैंग्वेज में जाकर मैं इसे इंग्लिश कर देती हूँ वापस, और इंग्लिश UK। ठीक है, अभी फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है,
कि हम इसको जब क्लिक करते हैं हमें दो टाइप के पेज यहाँ पर दिखते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब है जो सीधा सीधा A4 साइज पेपर होता है, यानी कि आप उसको ऐसे ले सकते हैं जिसमें हम लेटर टाइप करते हैं, या जो हमारा लेटर हेड होता है, या कोई भी चीज़ जो हमें रिटर्न फॉर्म में मिलती है, कोई चिट्ठी है, कुछ है, ईमेल में कुछ प्रिंटिंग ऐसा होता है, या मुरली हमारी आती है, वो पोर्ट्रेट में होती है। लैंडस्केप में क्या होता है, तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी के जो नक्शे होते हैं, जो किसी लैंड का नक्शा हम बना रहे हैं, आपने देखा होगा वो लैंडस्केप में होता है। कई बार और भी चीज़ें होती हैं। लैंडस्केप में बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम कोई भी लाइन या कोई भी एक ड्रॉ किया हुआ कोई फाइल या कोई इमेज या क्लिप आर्ट, हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। सपोज मैंने एक डायग्राम इसमें बनाया है, जैसे मैं नक्शे की बात कर रही हूँ अगर, तो उसमें एक ही में दिखना चाहिए पूरा, तो वो लैंडस्केप में जाएगा, हम उसको तोड़ तोड़ के नहीं दिखा सकते हैं। ऐसे ही कोई एक लाइन आपको लिखनी है जिसमें आप पूरा लिखना चाहते हैं, उसको आप अगली लाइन में शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसे लैंडस्केप लेते हैं। उसमें हमें ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम की लंबाई कम मिलेगी। पेपर वही रहता है, A4 साइज के पेपर में ही ये रहता है, लेकिन आपको जैसे मुरली प्रिंट होके आती है ऊपर से नीचे थोड़ा लंबाई उसकी ज़्यादा मिलती है, चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप में उल्टा हो जाता है। और यहाँ पेपर के अलग अलग साइजेस हैं। A3 A4 मेन होता है, ऊपर लीगल एक है, बाकी तो सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बाकी हमारे लिए वो इतना यूजफुल नहीं होता है। A4 मेन है जो यूज होता है। दूसरा एक होता है लीगल पेपर होता है, इसका मीनिंग से ही समझ आ रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए। जैसे आपने रजिस्ट्री के पेपर्स देखे होंगे, कोर्ट के स्टैम्प ड्यूटी पेपर्स देखे होंगे, या स्टैंप लगे हुए जो पेपर्स होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, वो लेंदी होते हैं, तो वो साइज होता है इसमें लीगल पेपर साइज उसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ राइट में आप देखेंगे मार्जिन सेट की हुई है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। टॉप मतलब हो गया, अंडरस्टूड है, ऊपर का, बॉटम से है नीचे, और लेफ्ट और राइट। वो समझने के लिए मैं इसे कैंसिल करती हूँ और यहाँ पर वापस आते हैं। अब आप देखेंगे ऊपर यहाँ से जहाँ पर कर्सर मैंने रखा है, ऊपर यहाँ ये ब्लू के पास, यहाँ से लेकर ब्रह्मा कुमारी जहाँ शुरू हुआ, तो इस पेज में कितना गैप है। ऐसे ही लेफ्ट से लेकर के यहाँ राइट तक, मतलब यहाँ आप देखेंगे कितना गैप है ये, और राइट में भी नीचे से पता चलेगा, ये ब्रांच के साथ से लेके ये राइट में कितना गैप है। तो जनरली हमारी जो सेटिंग रहनी चाहिए वो यही है, और ऑटोमेटिक ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जो हमें मिली होती है इसमें करके। लेकिन कई बार आपकी एक ही लाइन सिर्फ एक्स्ट्रा है जो आप चाहते हैं एक ही पेज में आ जाए, सिर्फ उस एक लाइन के लिए या सिर्फ सिग्नेचर वाले ऑप्शन के लिए हम दूसरा लेटर हेड या दूसरा पेपर नहीं लगाना चाहते हैं। क्योंकि लेटर की एक खास बात ये भी होती है, आप उसको आगे पीछे प्रिंट नहीं कर सकते। अगर लेटर में एक लाइन भी एक्स्ट्रा है तो उसके लिए दूसरा पेपर लगता है, ये बात मालूम रहे आप सभी को। तो अब हम चाहते हैं कि वो एक लाइन जो है ना वो ऊपर नीचे वो एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ पेज एंड होने पर। ये देखिए, ये पेज एंड हुआ जब यहाँ IBR इन बाबाज रिमेम्बरेंस, तो यहाँ आप देखेंगे 25 पर ये ब्लू कलर से ऐसे मार्क किया हुआ है। तो एक तो ऑप्शन है हम इसे यहीं से ड्रैग करके नीचे कर दें। अभी आप देखिएगा मैं नीचे करूंगी तो जो ये स्पेस हमारा यहाँ एक आपको दिखेगा कम हो गया, और क्योंकि अभी नेक्स्ट शीट पर इतना नीचे है ना तो वो आया नहीं है। मैं आपको इसको और ऊपर करके इसकी सेटिंग्स में दिखाती हूँ। वो सेकंड पेज का जो मैटर होता है उसमें कुछ लाइंस फर्स्ट पेज में अपने आप ऐड हो जाती है। देखिए, अगर मैं इसी को यहाँ से इंक्रीज कर देती हूँ, मैं इसके ब्रह्मा कुमारी इसके भी ऊपर ले गई, तो ये नीचे चला जाएगा। मतलब एक पेज के अंदर ही हमको कुछ लाइंस एडजस्ट करने के लिए ये पेज सेटअप का ऑप्शन हेल्प करता है, टॉप में भी बॉटम में स्पेशली। अभी हमने देखा टॉप में किस लिए होता है, ऊपर से नीचे। ऊपर हमको किस लिए खाली छोड़ना है, तो ऊपर हमको छोड़ना होता है लेटर हेड के टाइम पर। लेटर हेड में आप देखेंगे कि ऊपर ऑलरेडी कुछ लाइंस से स्पेस भरा हुआ होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज या राजयोगा एजुकेशन। फिर नीचे एक लाइन होती है, उसके बाद नीचे एड्रेस होता है, फिर ईमेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रेफरेंस नंबर होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है ये ब्रह्मा कुमारीज एड्रेस और ये होता है, और फिर यहाँ पर रेफरेंस नंबर होता है, और इधर डेट होती है, ये डेट होती है।
ये लेटर हेड होता है, आपको याद होगा, मैंने यहाँ कुछ और लगाया नहीं है। बीच में एक लोगो भी होता है शिव बाबा का, या कभी कभी लेफ्ट में भी होता है। ये लेटर हेड के लिए ही है, जो कि मैंने प्रॉपर कुछ ऐसा किया नहीं है। इसे बोल्ड कर देती हूँ, पता चलेगा। उसके बाद नीचे लेटर शुरू होता है, तो ऊपर की सेटिंग हमें इसलिए चाहिए होती है, तो उसे भी हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 25, 75, 3, मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर्स तक ही सेटिंग चेंज होती है। तो हम पेज सेटअप में एक्यूरेट नंबर डाल के कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं अगर, तो लेटर हेड में जो एक स्टैंडर्ड सेटिंग होती है टॉप में, वो होती है 2.7, 2.7। और जो मैं यहाँ कर देती हूँ अभी इसमें टॉप में, मैं इसे 5 को डिलीट कर देती हूँ, 2.7, और मैं इसे कर देती हूँ ओके। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि कुछ लेटर हेड्स में ऊपर लिखा हुआ जो मैटर होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसीलिए एक एक्यूरेट मैं साइज नहीं आपको बोल सकती हूँ, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे सकती हूँ कि आप 2.7 ही रखिए, क्योंकि लाइंस एक्स्ट्रा होने की वजह से वो कभी कभी 2.9 पर भी जाती है वो सेटिंग। मतलब 2.9 जो है ऊपर का खाली रहेगा और उसके बाद नीचे से प्रिंट होगा। तो ऊपर की जो टॉप की सेटिंग है ये हमको लेटर हेड्स के लिए चाहिए होती है। और लेफ्ट और राइट में जब एक आध वर्ड जो है आपको एडजस्ट करना है उसी में, तो उसके लिए चाहिए होता है, तो मैं कैंसिल करती हूँ इसे। पेज सेटअप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। अब जनरली हम सभी जानते हैं कि प्रिंट का ऑप्शन प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है, पर इसमें एक और अच्छा फीचर है जो मैं चाहूंगी आप सभी के साथ शेयर करूं। अब उसमें क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर मेरी फाइल जो है अभी लोड कर रही है, तो लोडिंग प्रीव्यू के बाद हम उसे समझेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाती हूँ तब तक ऑप्शन। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसका यूज क्या है जो मैं बताने वाली हूँ। जैसे आपके सामने मुरली आई है मधुबन से, उसमें एक ही फाइल में आपने देखा होगा बहुत सारी डेट्स की मुरलियां होती है, जनरली 1 वीक की होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। अभी आप इसमें भी देखेंगे जो अपलोड हुई है फाइल, इसमें भी एक पेज ये है, ये लेफ्ट में आप देखेंगे पेज नंबर भी आएंगे लिखे हुए जहां पर माउस का कर्सर है। ये पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, पेज नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये ऊपर। अब लेट्स से कि मुझे पेज नंबर 8 पे जो भी लिखा है, चाहे वो मुरली का किसी भी डेट की मुरली का एक पेज है, मुझे सिर्फ एक ही पेज चाहिए और मुझे प्रिंट आउट नहीं चाहिए। प्रिंट आउट तो ठीक है अभी हम जानेंगे, लेकिन मुझे वो सेव करना है, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एक ही फोल्डर में अपलोडेड है और उसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है मुझे किसी को भेजना है, सिर्फ एक पेज किसी को भेजना है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे शीट्स में, बहुत सारे पेजेस में हैं, लेट्स से वो 10-12 पेजेस में, उसमें से मुझे एक पेज किसी को भेजना है। तो अब वो कैसे भेजें, तो एक जनरल बड़ा नोन सा तरीका क्या है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे स्नैपपैड से सिस्टम में ले लीजिए, चाहे फोन के अंदर खोला है तो फोन से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और भेज देंगे। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति कहे कि मुझे पीडीएफ ही चाहिए, मुझे आप पीडीएफ ही भेजो, तो इसका मतलब तो हमारे पास एक पीडीएफ है प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स का या मुरली का। अब वो व्यक्ति कहे कि आप मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स में वो वाला जो पेपर है ना, या इंश्योरेंस के पेपर्स में से एक वो वाला पेपर है जिसके अंदर पर्टिकुलर डिटेल्स मेंशन की हुई है, आप मुझे वो वाले का ना पीडीएफ भेजो। अभी कैसे भेजेंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे पेजेस एक साथ हैं और सारा वो चाहता ही नहीं भेजना, या वो मांग ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रिंट के ऑप्शन में हमें बड़ा अच्छा दिया है, यहाँ आप लिस्ट खोलेंगे तो सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। ये प्रिंट आउट नहीं लेगा, इससे आपका प्रिंट आउट नहीं जाएगा, ये एक पेज जो है सेव हो जाएगा पीडीएफ। लेकिन वो पेज नंबर कैसे हम डालेंगे, तो पेजेस में जाके कस्टम पे करना है और मैं डाल देती हूँ पेज नंबर 8। तो मुझे जो पेज नंबर 8 है उसका प्रीव्यू यहाँ दिखेगा, पेज नंबर 8 पर क्या है, और उसको मैंने सेव एज पीडीएफ कर दिया। तो क्योंकि मैंने लेटर कॉपी पेस्ट किया तो सेम मटेरियल है और मैंने उसको सेव कर दिया। तो वो लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो जनरली हमें जल्दी जल्दी कुछ काम होता है तो हम डेस्कटॉप पे कर देते हैं और इसको सेव कर देंगे। तो मैं सेव करके दिखा देती हूँ। तो सिर्फ एक पेज की पीडीएफ फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। और मैं एक सेकेंड, जी, तो वो अपलोडिंग शायद वो मेरे से
नहीं हुआ है क्लिक, या अगर हो जाएगा तो वो इसमें शो होगा, तो उसको हम देख लेंगे। लेकिन ऑप्शन हमें समझ में आ गया कि हम कैसे प्रिंट के ऑप्शन से ये नई चीज़ कर सकते हैं कि हम एक पेज को PDF सेव कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है एडिट में। इसमें कुछ खास नहीं है, Ctrl+Z है, Ctrl+Y है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपने कुछ एक चीज़ टाइप कर दी और आपको चाहिए नहीं पहले वाला वापस एक स्टेप पीछे जाने के लिए, मतलब आप इसको कह सकते हैं एक स्टेप या एक एक्टिविटी जो की है वो पीछे जाने के लिए Ctrl+Z है, और पीछे जैसे गए हैं उससे वापस आगे आने के लिए Ctrl+Y है। Ctrl+Paste है, जो कि हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको मालूम ही होगा, और अभी ध्यान सभी यूज़ करते ही होंगे इस चीज़ को, कि Ctrl+A करके सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा और Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। नहीं तो यहाँ जाकर भी एडिट में जाकर भी पेस्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ से हटा के कहीं और पेस्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की दिखाई हुई है। फिर व्यू में हम अगर जाते हैं, ओके, अभी एडिट में एक लास्ट ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब है कि आपको एग्जाम्पल एक बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है और आप टाइप किया हुआ है और आपको एक लाइन ढूंढनी है, भाई वो जो एक लाइन है ना वो क्या लिखी थी, एग्जैक्टली वो क्या थी, तो आप वो वर्ड डालेंगे इसके अंदर और ढूंढ लेंगे, इसको सर्च करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रांच। अब आप पीछे देखेंगे ब्रांच जो यहाँ है ना वो ऑलरेडी हाईलाइट हो गया है, तो ब्रांच मुझे ताकि मिल जाए कि वो कहाँ है, तो मैंने नेक्स्ट करती जाऊंगी, मैं पीछे दिखता जाएगा मुझे ब्रांच जो है 18 जगह पर लिखा हुआ है, क्योंकि 18 शीट्स है मेरी, 14th बार लिखा है, यहाँ दिख रहा है ब्रांच के साइड में फेडेड सा, और ये 14 टाइम हुआ, तो ये पता चल जाएगा कहाँ कोई एक वर्ड अगर आप ढूंढ रहे हो उससे रिलेटेड सेंटेंस ढूंढना चाहते हैं। देन नेक्स्ट इज रिप्लेस विद। तो रिप्लेस विद में क्या होता है कि अब सपोज आपने कोई एक वर्ड जो है पूरे मैटर में गलत लिखा है, आप लेट्स से आप ये प्रेस रिलीज बना रहे, काफ़ी लंबी प्रेस रिलीज है, बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, और उसमें एक वर्ड जो है आपने हर जगह गलत लिखा है, या कोई एक नाम आपने गलत लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम या उसका पद जो है गलत लिख दिया है आपने। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे सपोज मुझे लग रहा है मैंने ना ब्रांच गलत लिख दिया है, या ब्रांच से बेटर है मैं इसमें मैनेजर वर्ड लेती हूँ, मैनेजर वर्ड भी है ना हमारे लेटर में, तो मैनेजर वर्ड जो है इसको मैं रिप्लेस करती हूँ CEO से। मुझे जो ये मैनेजर वर्ड है ये CEO से रिप्लेस करना लगता है कि ठीक है। तो इसमें अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। इसमें हाईलाइट होने के बाद रिप्लेस ऑल पर हमें क्लिक करना होता है, और वो हर मैनेजर वर्ड जहां पर है उसको CEO से रिप्लेस कर देगा। ओके, इसको मैंने कई बार ऐसा देखिए वो ले लिया उसने कमांड और मुझे शो नहीं कर रहा था, आप देखेंगे द CEO आ गया, इधर मैनेजर हट गया, यहाँ पर भी देखिए द CEO हो गया, यहाँ पर भी CEO हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है नेटवर्क इशू या किसी और वजह से कि आप जो काम कर रहे हैं वो नहीं आपको शो हो रहा या नहीं वर्क कर रहा, तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे कर्सर के पास, वापस इसको क्लिक करने से रिफ्रेश हो जाता है पेज। तो आपने देखा कि हमें शो नहीं हो रहा था रिप्लेस ऑल, लेकिन वो कमांड उसने ले ली, फाइंड एंड रिप्लेस की। तो ये हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को। और उसके बाद इसमें व्यू का ऑप्शन है, और इसमें व्यू के ऑप्शन में तो खैर ये हमारा जो ये बार ऊपर आता है मेन्यू बार, इसके ही ऑप्शंस दिखते हैं। इसमें एक होता है रोल इम्पॉर्टेंट रूलर्स का, तो रूलर्स क्या है, जो ऊपर नंबर्स लिखे हैं ना ये रूलर्स के लिए हैं, तो ये अभी आप क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, पर जनरली इसमें काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है, हमें सेटिंग्स पता रहती है पेजेस की। तो ये इसके अंदर हमने एडिट में ऑप्शन, व्यू में भी ऑप्शन देख लिया। फुल स्क्रीन हम सभी जानते हैं फुल स्क्रीन क्या है। बाकी इंसर्ट और इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं ये हम अगले सेशन में लेंगे, प्लस वो हिंदी टाइपिंग या बाकी और लैंग्वेजेस को हम कैसे इंसर्ट करें तो वो भी हम आगे उसको देखेंगे। तो फिलहाल हम आज का सेशन यहीं पूरा करेंगे और थोड़ी देर बाबा की याद में बैठेंगे, और आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर, तो ओके,
आज के लिए ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा।